आचार्य सीमंदर सागर जी, इनके परिचय में लिखा है, और सिद्ध सागर जी कई हुए हैं। तो इन्होंने 12 वर्ष की संदेखना इंदौर में छावनी, गोयल नगर, तिलक नगर यही रहे। नसिया जी वगैरह शुद्ध परंपरा मानते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, आजीवन नमक शक्कर का त्याग और 12 वर्ष 60 वर्ष का त्याग, और वहां साधना कर रहे थे। हमारा परिचय हुआ इंदौर 7 मार्च से 2013 से। फिर जब गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ तो नेमावर के पास अपने गुरु महाराज जी का 1 महीने के बाद उनकी खबर आ गई कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे 12 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जल्दी आओ और हमें अपनी परंपरा की कोई चाहिए। दूसरे महाराज जी लोग थे वहां, बोले नहीं हमें अपनी परंपरा की चाहिए। हम सिद्धवरपुर से वहां पहुंचे इंदौर, और पहुंच करके उनके लिए धर्म सुनाया, उनके लिए सेवा की। 3-4 दिनों तक देखा लेटते नहीं है, बैठे रहते हैं, बिल्कुल रात भर जाप देते रहते हैं। और समय सार की चर्चा, गिरनार सोमनाथ शिखर की चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा बस कल की तिथि है और कल मेरे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अब पानी ले रहा हूं, अभी पानी का भी क्या करना। और उन्होंने दूसरे दिन शुभ तिथि पर पानी का भी त्याग कर दिया। पूरे 12 वर्ष पूरे हुए, पानी भी छोड़ दिया आजीवन के लिए। अब मात्र उपवासों पर आ गए, पानी भी छोड़ा और आजीवन पद भी उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। तो महाराज क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा हूँ। बोले छोटे का हो? आपके गुरु को सन 68 में दीक्षा हुई और 72 में आचार्य पद मिल गया, 4-5 वर्ष में। तो तुम्हें 27 वर्ष हो गए, 27 वर्ष हो गए तुम्हारे लिए। आज से हम समझ रहे कि 7 वर्ष हो गए। तो उन्होंने कहा इतने दिन हो गए तो क्या अनुभव नहीं है क्या? छोटे कहाँ हो? और इसको धारण करो, कई जीवों का ज्ञान होगा और आचार्य पद के साथ संदेशना नहीं होगी। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने दिया, इसको छोड़ना पड़ता है। और योग किसी को दे दिया तो इससे कई लोगों के लिए मोक्ष मार्ग खुल जाता है। और मेरी आत्मिक शांति को तो स्वीकार करो। फिर मौन ही होना पड़ा, और उन्होंने जो किया उपकार, उसी से आज कई लोग विकसित हुए। यहाँ तो है ही, अभी 2 महाराज यहाँ भी हैं, सुभाष नगर तरफ है, और 3 महाराज जी बंदेवासोदा में है, 2 महाराज में है, 2 आदिकाएं भी हैं। वे अब यहाँ पर मंडी बाबा रखती, वो भी अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। सब लोग प्रभावना कर रहे हैं, सब आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी प्रभावना चल रही है। ऐसे आगे प्रभावना और होती जाएगी, जुड़ते जाएंगे लोग। तो हमारे गुरु महाराज जी ने छोड़ा ही कर्नाटक, एक और महान आत्मा ने छोड़ा था जिसके बारे में आज परिचय दिया। हम सीमंदर सागर जी की जय बोलते हैं, आचार्य सीमंदर सागर जी की। आप सोचते होंगे कौन सी जय बोलते हैं, कौन है ये? फिर कोई दूसरे नहीं है, हमारे गुरु की परंपरा के ही है। सारे चक्रवर्ती आदि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के भी परंपरा के हैं। इंदौर में थे हमारे गुरु महाराज के शिष्य, एक पंचकर्णा करवा रहे थे गिरकर भेजेश्वरी में। तो पंचकर्णा में कोई महाराज नहीं, उन्होंने आचार्य सीमंदर सागर जी को बुलाया और उनसे पंचकर्णा कराया कि गुरु महाराज कैसे सीमंदर सागर जी हमसे बड़े हैं, वो बहुत मतलब मुनि उनको याद करते थे, ऐसे महान थे उनकी। तो आज उनका भी परिचय इसलिए दिया कि आज कोई दिन आप मना रहे हो, आज के दिन ही उन्होंने किया था, तो हमने कहा उनका परिचय भी आपको दे दें, कैसे महान आत्मा में। और वहां से विदेश क्षेत्र गए होंगे, दर्शन किया होगा, हम सब ने अपनी नमोस्तुति दी, हमारी नमोस्तुति पहुंच गई होगी। आगे ऐसे महान आत्मा हमारे गुरु जिन्हें मुनि दीक्षा दी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वे तो हमेशा गुरु रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे गुरु लोग आगे भविष्य में, आपका विशाल संघ है और साहित्य रचा है गुरु महाराज जी ने, आगे भी अगले भाव में तीर्थंकर बने, हम सब उनके समूह करने हैं। यहाँ का पंचकर्णा उनके करकमलों से हुआ है, जल्दी आए गुरुदेव। फिर से अब तो बहुत लोग यहाँ बढ़ गए हैं, घर घर में उनके चरण पड़े, ऐसी भावना भाते हैं नेमाबाद से सीधे यहाँ आ जाए। हम तो यही भावना भाते, इतना पुण्य कमा रहे हैं सब लोग, जल्दी आएंगे। आप भावना भाइये। अंत में यही कहता हूँ कि नैनीनाथ भगवान जिन्होंने पूरे भारत में उनके समूह का विहार हुआ, और अंत में फिर उसी गिरनार पर्वत पर पहुंचे 5वीं कौम से उनको मोक्ष हुआ है। ऐसे 22वें तीर्थंकर नैनीनाथ की कथा से हम लोग अपने अंदर एक वैराग्य का अंकुर जगाएं। उन्होंने एक बार भोगों को छोड़ा, फिर याद नहीं किया।